हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे स्नेक प्लांट की। और ये जितना खूबसूरत है उतना ही इसे लगाना आसान है, क्योंकि एक पत्ती से भी पूरे ही पौधे में इंडिविजुअल एक प्लांट बन जाता है। तो इसकी 4 वैरायटीज़ मेन होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं अपने आसपास पार्क्स में, नर्सरी में। तो पहली होती है वाइट स्नेक प्लांट, दूसरी होती है टाइगर टंग जिसकी की किनारी पीले रंग की होती हैं, और एक होती है टॉल वैरायटी, और चौथी होती है बहुत ही खूबसूरत ड्वार्फ वैरायटी। तो ये हमारे पास है ड्वार्फ वैरायटी, और ये चारों ही वैरायटी एक ही लीफ से पूरे इंडिविजुअल प्लांट की ग्रोथ कर सकती हैं। तो मैंने ये सारे ही पौधे देखिए एक एक लीफ से ग्रो किए हैं। मैंने ये एक लीफ से ये पौधा ग्रो किया था, और साथ ही देखिए इसमें छोटा सा दूसरा पौधा भी ग्रो हो रहा है। तो उस वक्त मेरे पास गमले कम थे, तो मैंने ये ड्वार्फ वैरायटी और टॉल वैरायटी ये एक ही पॉट में लगा दिए थे। आज मैं इन्हें अलग अलग कर रही हूँ। तो इसमें मैं लगाऊंगी टॉल वैरायटी, और ये हैं कुछ ड्वार्फ वैरायटी। अगर आप सिंगल एक ही प्लांट ड्वार्फ वैरायटी का एक गमले में लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो कुछ पौधे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये है टॉल वैरायटी, देखिए इन सब में ग्रोथ हो गई है, और इन्हें आप पानी में और मिट्टी में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी किसी भी लीफ को, सिंपल एक लीफ को लीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए। 15 से 20 दिन में उसमें रूट्स डेवलप होने लगती हैं और एक नया पौधा बन जाता है। तो आज मैंने ये सारे ही पौधे इस पॉट में लगाए हुए थे, और इसमें कुछ ड्वार्फ वैरायटी हैं और कुछ टॉल वैरायटी हैं। तो मुझे टॉल वैरायटी लगानी है दूसरे गमले में, और ड्वार्फ वैरायटीज़ को लगाना है एक साथ इस वाले पॉट में। तो मैंने ये सारे के सारे एक साथ निकाल लिए हैं, और ये मैंने तब मेरे पास जगह कम थी तो मैंने सारे ही ये एक ही पॉट में लगा दिए थे। तो आज मुझे ड्वार्फ वैरायटी अलग करनी है, तो इन्हें आसानी से निकालने के लिए मैंने सबसे पहले इस पॉट में काफ़ी सारा पानी भर के रख दिया, और 5-7 मिनट बाद ही इन सारे पौधों को जब मैंने ऊपर की ओर खींचा तो ये बहुत ही आसानी से सारे पौधे इसमें से निकल आए। तो अब हम ड्वार्फ वैरायटीज़ को अलग कर लेंगे, टॉल वैरायटीज़ को अलग कर लेंगे। तो ये रही कुछ टॉल वैरायटीज़ जो कि मैंने निकाल के अलग कर ली हैं, और वो मैं लगाने वाली हूँ इस वाले पॉट में। तो इसमें हम एक एक करके सारी ही अपनी टॉल वैरायटीज़ को इसमें लगा लेंगे। टॉल वैरायटीज़ मैंने अलग निकाल ली हैं, और इसमें मैंने सारी की सारी ड्वार्फ वैरायटी लगाई हैं, और साथ ही इसमें मैंने एक लगा लिया है कट लीफ पोथोस। इसके लिए मेरे पास अलग से कंटेनर नहीं था, तो मैंने इसे यहाँ लगा लिया है। अगर ये ग्रो हो जाता है तो अच्छी बात है। और ये खूब सारे लगा लिया हमने ड्वार्फ वैरायटी। वैसे अगर आप इन्हें अलग अलग कंटेनर में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं, लेकिन मेरे पास इतने कंटेनर नहीं हैं, तो अभी मैं इन्हें इसी में लगा देती हूँ। इसमें लगभग जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं, ये करीब 8 से 10 पौधे हैं। इन सब में फिर से नई ग्रोथ हो रही है और नए बेबी प्लांट निकल रहे हैं। और टॉल वैरायटीज़ को ला करके एक एक करके मैंने इस वाले कंटेनर में लगा लिया है। तो ये भी सारे के सारे इनमें नए बेबी प्लांट भी आ रहे हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो जब ये एक एक ही तरह के पौधे एक ही कंटेनर में लगाए जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो मेरे पास वाइट वाले स्नेक प्लांट और टाइगर टंग स्नेक प्लांट भी हैं, उनकी वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। तो इन सभी पौधों की एक ख़ास बात होती है कि इन्हें एक ही लीफ से ग्रो किया जाता है। तो अगर आप इन पौधों को लगाना चाहते हैं तो आप इनकी अगर कहीं से एक लीफ भी मिल जाती है तो उससे भी आप एक इंडिविजुअल पौधा बना सकते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, फाइबर के गमले में, या सीधे ज़मीन में भी इन्हें लगा सकते हैं। सिंपल सी गार्डन सॉइल में भी ये ग्रो कर जाते हैं। बहुत छोटे कंटेनर में भी लग जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती। इन्हें गोबर की खाद की या केमिकल खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, रेत की भी इन्हें ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल गार्डन सॉइल में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इंडोर आउटडोर ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर आप इनके ड्वार्फ वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप उसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आउटडोर रखने में जब जून जुलाई की बहुत तेज़ धूप हो तो इन्हें अंदर रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप ये सह नहीं पाते। लेकिन इंडोर ये बहुत खूबसूरती से चलते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अगर आप कम पौधे में, कम देखभाल में कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही रीज़नेबल रेट में नर्सरी में भी मिल जाता है, और लगभग हर नर्सरी में ये अवेलेबल होता है। और इसकी सबसे खूबसूरत वैरायटी होती है ये ड्वार्फ वैरायटी। ये छोटे से गमले से लेकर के बड़े से बड़े गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं। जितना बड़ा गमला आप इसे देंगे ये उतना ही
बड़ा या छोटा आकार ले लेता है, बहुत ही आसानी से इंडोर आउटडोर चल जाता है और इसका जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। इसकी किसी भी लीफ को आप लें और उसे पानी में अगर आप डुबो कर रखें तो 15 से 20 दिन में उसमें रूट डेवलप होने लगती हैं और 1 मंथ के अंदर उसमें बेबी प्लांट ग्रो होने लगता है। आप इसे बहुत आसानी से मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो गमलों की कमी के कारण मैंने कुछ स्नेक प्लांट ड्वार्फ वैरायटी और टॉल वैरायटी दोनों ही मैंने इसमें भी लगाए हुए हैं। इसमें मैंने सदाबहार और 10 o'clock के प्लांट लगाए हुए हैं और छोटा सा अनार का पौधा भी इसमें है। और मैंने ये एक एक लीफ ही इसमें लगाई हुई थी क्योंकि ये रिपोर्टिंग के वक्त ये लीफ मुझसे टूट गई थी, तो मैंने इन्हें फेंकने का मन नहीं था तो इन्हें ऐसे ही गमले में लगा दिया था। और देखिए कितनी आसानी से इन सब में न्यू बेबी भी ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा ड्वार्फ वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत पौधा यहाँ पे तैयार है और एक वाइट स्नेक प्लांट भी इस गमले में लगा हुआ है। तो इस तरीके से इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत पौधे स्नेक प्लांट की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।